दिस इज़ तन्वी एंड यू आर वॉचिंग योर वेरी ओन चैनल जीके रूम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनवरी मंथ के सेकंड वीक की करंट अफेयर्स, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज़ वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, कौन व्यक्ति हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए दोस्तों, हमारा ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन ए आलोजी तिमार, डेविड माइक, जेम्स फर्गूसन, मिखाइल मिशुस्टिन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मिखाइल मिशुस्टिन। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 15 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री पद के लिए टैक्स सर्विस के प्रमुख मिखाइल मिशुस्टिन के नाम को प्रस्तावित किया। 53 वर्षीय मिखाइल की नियुक्ति का प्रस्ताव पूर्व प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव के इस्तीफा देने के बाद ही रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मिखाइल मिशुस्टिन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसिल बने हैं? कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसिल बने हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए लोकेश राजपूत, अरविंद कुमार, ऑप्शन सी हरीश साल्वे, ऑप्शन डी नामदेव गोरखा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हरीश साल्वे। ऑप्शन सी हरीश साल्वे। दोस्तों, हरीश साल्वे भारत के प्रसिद्ध वकील हैं। वे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे महंगे वकीलों में से एक हैं। 1999 से 2002 के बीच भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी काम कर चुके हैं और इसीलिए इन्हें महारानी एलिजाबेथ के कानूनी सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, यही वो वकील हैं जिन्होंने सलमान खान के हिट एंड रन केस की पैरवी भी की थी। तो आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चलिए दोस्तों, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 76, ऑप्शन डी 23। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 84, 84वां स्थान। हाँ जी दोस्तों, भारत को 84वां स्थान मिला है। साल 2020 के लिए विभिन्न देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें भारत की रैंकिंग गिरकर 84वें स्थान पर आ गई है। HPI के अनुसार सबसे ताकतवर पासपोर्ट जापान का है, जिसे फर्स्ट रैंकिंग मिली है और जापान पिछले 3 साल से लगातार नंबर 1 पर है। दोस्तों, रैंकिंग को इस आधार पर तय किया जाता है कि किसी देश के नागरिक को उनके पासपोर्ट पर दुनिया के कितने देशों में जाने के लिए पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बापू नाडकर्णी का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बापू नाडकर्णी का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए क्रिकेट। ऑप्शन ए क्रिकेट। दोस्तों, बापू नाडकर्णी, जिनका पूरा नाम रमेश चंद्र गंगाराम नाडकर्णी है, एक पूर्व भारतीय खिलाड़ी थे। वे मुख्य रूप से एक इकोनॉमिकल गेंदबाज होने के लिए जाने जाते हैं। क्रिकेट के इतिहास में इन्हें सबसे कंजूस बॉलर्स में से एक कहा जाता है। एक मैच के दौरान इन्होंने लगातार 21 मेडन ओवर डाले थे। 17 जनवरी 2020 को 86 वर्ष की उम्र में क्रिकेट के इस सितारे ने दुनिया को
अलविदा कह दिया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस देखिए दोस्तों, ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन ए झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। दोस्तों 14 जनवरी 2020 को 14 जनवरी 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा रोजगार संघ ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करवाए जाएंगे। इस ऐप पर रोजगार संबंधी रिक्त पदों की जानकारी युवाओं को अलर्ट के माध्यम से मिलती रहेगी और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी की समस्या पर लगाम लगाना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में आईसीसी अवार्ड्स 2019 दिए गए जिनमें किसे अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? हाल ही में आईसीसी अवार्ड्स 2019 दिए गए जिनमें किसे अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन देख लेते दोस्तों। ऑप्शन ए कुमार धर्मसेना, ऑप्शन बी साइमन टफल, ऑप्शन सी रिचर्ड इलिंगबर्थ, ऑप्शन डी अलीमदार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी रिचर्ड इलिंगबर्थ। दोस्तों आईसीसी ने 15 जनवरी 2020 को साल 2019 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। इन पुरस्कारों में भारतीय खिलाड़ी सबसे अधिक चयनित हैं। इस सूची में रिचर्ड इलिंगवर्थ को अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इनके अलावा रोहित शर्मा को वन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, दीपक चाहर को बेस्ट T20 परफॉर्मर ऑफ द ईयर, विराट कोहली स्पिरिट ऑफ द ईयर एंड बेन स्टोक्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया जो कि किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया जो किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वीर सावरकर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। दोस्तों स्वामी विवेकानंद की जयंती प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। विवेकानंद राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का प्रमुख कारण है विवेकानंद जी का दर्शन, उनके सिद्धांत, उनके अलौकिक विचार व उनके आदर्श जिनका उन्होंने स्वयं जीवन भर पालन किया है। और दोस्तों यदि आपसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ लिया जाए तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2008 में की थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है। हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है। ऑप्शंस देखिए दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ऑप्शन डी वीर सावरकर पोर्ट। ऑप्शन डी वीर सावरकर पोर्ट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। दोस्तों 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के समारोह के अवसर पर कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। यह बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ देश का पहला बंदरगाह भी है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में 15 जनवरी 2020 को कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया है? हाल ही में 15 जनवरी 2020 को कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया है? ऑप्शंस देख लेते दोस्तों। ऑप्शन ए 72वां, ऑप्शन बी 56वां, ऑप्शन सी 98वां, ऑप्शन डी है दोस्तों 87वां। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए
72वां, ऑप्शन ए 72वां सेना दिवस। दोस्तों सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मार्शल के.एम. करियप्पा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। इस साल 72वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। साल 1949 में 15 जनवरी को ही भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर की जगह तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने ली थी। और 1947 में भारत पाक युद्ध में सेना की कमान भी इन्होंने ही संभाली थी। इसलिए दोस्तों जनरल के.एम. करियप्पा के सम्मान में हर वर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कौन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? हाल ही में कौन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? अमित प्रसाद सिंह, माइकल देवव्रत पात्रा, डेविड कलीमेर, और ऑप्शन डी है दोस्तों राजेंद्र सिंह ठाकुर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी माइकल देवव्रत पात्रा। दोस्तों डॉक्टर एम.डी. पात्रा एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं और केंद्रीय बैंकर हैं और सरकार ने इन्हें हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और इससे पहले ये मौद्रिक नीति का विभाग देख रहे थे और ये आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बीसीसीआई ने हाल ही में किस क्रिकेटर को पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया है? बीसीसीआई ने हाल ही में किस क्रिकेटर को पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी यजुवेंद्र चहल, ऑप्शन डी कुलदीप यादव। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह। दोस्तों 12 जनवरी बीसीसीआई ने रविवार को जसप्रीत बुमराह को 2018-19 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्रतिष्ठित पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में जसप्रीत बुमराह को अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अम्मा वोडी योजना की शुरुआत की है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अम्मा वोडी योजना की शुरुआत की है? तो आइए दोस्तों इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश के सीएम वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने माताओं के लिए देश में अपनी तरह की एक खास स्कीम लॉन्च की है, अम्मा वोडी स्कीम। यह स्कीम राज्य की गरीब व ज़रूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षा देने में मदद करेगी। इसमें सालाना 15,000 वित्तीय सहायता दी जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 7 जनवरी, 9 जनवरी, 5 जनवरी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया था। पहली बार विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 में मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी के प्रति जागरूकता व हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में और मजबूत करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।